हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेक्चर नंबर 10 लास्ट में हमने इफेक्ट बेसिकली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इनके बारे में बात की थी। और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी उसकी। डबल बॉन्ड करेक्टर देखना बता ही दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। स्टेबिलिटी जितना ज्यादा आएगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। इन सब के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 10 की बात कर रहा हूं। और आज का लेक्चर में जैसे मैंने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में आपको बताया था, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। एरोमेटिसिटी सिंपल सा कंसेप्ट, 4 लाइनों का कंसेप्ट है। बेवजह बच्चा पैनिक होता है, कुछ भी नहीं है तो हेडिंग डालते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो कंपाउंड जो है वो 3 तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से, इसको रिप्रेजेंट करूंगा Na से, इसको रिप्रेजेंट करूंगा A से। ठीक है, किसको एंटी एरोमेटिक किसको एरोमेटिक ये बोला है। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, सबसे पहले होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, सबसे लीस्ट स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर ये होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? देखो, पहला पॉइंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर। एंटी एरोमेटिक के लिए भी क्या होनी चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर। नॉन एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकता है और एसाइक्लिक भी हो सकता है। तो क्या दिमाग में आया? इस कंसेप्ट से हमने क्या सीखा कि एसाइक्लिक होगा ना तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब साइक्लिक है तो फिर तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। नॉन एरोमेटिक एसाइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। फिर प्लेनर होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। एसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक में फिर 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, या तो प्लेनर या फिर नॉन प्लेनर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन प्लेनर कंपाउंड तो हमेशा नॉन एरोमेटिक होगा, एसाइक्लिक है तो हमेशा नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर है तो हमेशा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक प्लेनर है तो फिर तीनों पॉसिबिलिटी है। एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। फिर यहां मैंने बोला प्लेनर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। इन स्टेटमेंट को बोलते हैं हक्कल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकेलाइज होना चाहिए। यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, और यहां 4n+2 पाई का होना चाहिए। यहां n की वैल्यू 0 रखूं, n की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, तो देखो 0 रखने पे 2 पाई आता है, 6 पाई आता है, 10 पाई आता है, 14 पाई आता है। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। यहां n की वैल्यू 1 2 3 4 1 रखूंगा तो 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 6 पाई, और इसको बोलूंगा टेबल ऑफ 4।
4 की टेबल चल रही है, 4 ट्वाइज 8, थ्राइज 12 है, 4 16, 4 की टेबल है, टेबल ऑफ 4, ये 4 की टेबल है। और ये भी इवन है, बट ये भी 4 की टेबल, ये 4 की टेबल वाले नहीं है। अब यहां प्लेनर है तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमेशा नॉन एरोमेटिक रहेगा। इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ये, बट कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हो गया भैया, डेफिनेशन तो हो गया। आप बताने हैं क्या ओड होता है, क्या इवन होता है, कौन प्लेनर होता है, कौन नॉन प्लेनर होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, वापस समझ लें क्या कि पहली कंडीशन देखनी है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो तीनों हो सकती है, एसाइक्लिक है तो नॉन एरोमेटिक होगी। फिर मैंने देखना है प्लेनर, अगर नॉन प्लेनर है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, और प्लेनर है तो फिर वो तीनों हो सकती है, तीनों। अब प्लेनर में इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इवन मतलब 2 6 10 14, इवन 4 8 12 16, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और वो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4 की टेबल में आते हैं, वो हैं तो एंटी एरोमेटिक। और इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो 4 की टेबल में नहीं आते हैं तो वो एरोमेटिक। और यदि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जैसे 1 पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है बट कंप्लीट क्या नहीं हो रहा, डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा, तो भी वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें मुझे समझानी है कि प्लेनर के लिए कंडीशन फॉर प्लेनर, प्लेनर कब होगा, तो एसाइक्लिक के लिए बारे में बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हम प्लेनर और नॉन प्लेनर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखें, अब 2-3 लाइन और है। एंटी एरोमेटिक आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक के होते हैं। दूसरा, एरोमेटिक आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर, वो डाईमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तीसरा, नॉन एरोमेटिक में बी डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं, एरोमेटिक हमेशा डाईमैग्नेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक मैग्नेटिक भी हो सकते हैं, डाईमैग्नेटिक। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो डाईमैग्नेटिक, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कि प्लेनर, कंडीशन फॉर प्लेनर, कंडीशन फॉर प्लेनर, ईच एटम शुड बी, ईच एटम शुड बी sp2 और sp in cyclic structure for planarity. Each atom should be sp2 or sp in cyclic structure for planarity and for complete delocalization. जैसे ये लिया मैंने, ये sp3 आ गया तो नॉन प्लेनर मान लो, नॉन प्लेनर है। जैसे मैंने लिया ये वाला तो ये प्लेनर है,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज रहा, तो ये भी sp2, कार्बोकेटाइन sp2, ये sp2 ऑल sp2 है। जैसे मैंने ये लिया तो ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये क्या हो गया sp3, तो क्या हो गया नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर में तो आपको डायरेक्ट ही क्या बोलना है नॉन एरोमेटिक, यहां भी क्या बोलना है नॉन एरोमेटिक। बोलो हाँ कि ना। आगे चलो, जैसे मैंने लिया ये वाला, प्लेनर sp2, 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 ठीक है। तो ये मैंने बोला ईच एटम ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ईच एटम ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट must be sp2 and sp in cyclic structure if third period element present and sp3 hybridization but have vacant d orbital, then delocalization पॉसिबल। तो फिर डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने ये लिया ना अभी, ये वाला लिया NMEMH लगा देते हैं, चलो यार ये वाला, तो इसको मैंने बोला sp3, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आएंगे क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूं PMEME पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इधर से इधर आ सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या है वेकेंट डी, तो यहां डीलोकलाइजेशन होगा, यहां डीलोकलाइजेशन एब्सेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है येलो में, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, तो क्या बोलूं प्लेनर, ठीक है। ऐसे लू में ये वाला, तो इसका भी sp2 है, ये लू ये भी sp2 है, ये लू ये भी sp2 है, ये लू ये भी sp2 है। देखो इसका एब्रेशन कैसे निकालेंगे, ये तो डीलोकलाइज हो ही रहे हैं ना, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, एक तो डीलोकलाइज हो रहा है, इसका भी ऐसे निकालेंगे 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका भी 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, और इसका निकालेंगे 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। ये लो, समझ में आ गई बात। तो प्लेनर के लिए क्या है, अब इसमें कुछ पंगा होता है, कुछ पंगा क्या होता है उस पंगे की बात करते हैं, उससे पंगा हम लेते हैं कि क्या है, उनको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नोट कर ले भैया, फटाफट से लगाएं। ठीक है, अब देखो सम साइक्लिक स्ट्रक्चर, सम साइक्लिक स्ट्रक्चर some cyclic structure looking like a planar structure because each carbon
is sp2 hybridized, but due to repulsion these are non-planar and non-aromatic. कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लगती है प्लेनर स्ट्रक्चर, लुकिंग लाइक ए प्लेनर बिकॉज ईच कार्बन इज sp2 hybridized, but due to repulsion these are non-planar and non-aromatic. वो कौन सी है? पहली स्ट्रक्चर है ये वाली, दूसरी स्ट्रक्चर है ये वाली, तीसरी स्ट्रक्चर है ये वाली, चौथी स्ट्रक्चर है ये वाली, और पांचवी स्ट्रक्चर है ये वाली। ठीक है, ऑल एटम आर sp2, ऑल कार्बन आर sp2, but due to non-planarity, these are non-aromatic. बोलेंगे पेंटालीन, बोलेंगे हेप्टालीन, बोलेंगे साइक्लो ओक्टा टेट्राइन या 8 एनुलिन। 8 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसको बोलेंगे 10 एनुलिन और इसको बोलेंगे 12 एनुलिन। तो ये लुक तो ऐसा है, sp2 सभी प्लेनर है, लगती है कि प्लेनर है, बट ये प्लेनर तो नहीं होती है। ये देखो, जैसे इसके और इसके हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है तो दोनों रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। इस कंडीशन में होनी चाहिए। यहां पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, यहां इनके पाई बॉन्ड के बीच रिपल्सन हो रहा है, यहां पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए नॉन प्लेनर है। ये एक्चुअली में ऐसी होती है भैया, ऐसी होती है, टब शेप लाइक होती है। तो यहां पे ये नॉन प्लेनर है, ये आपको याद करनी है, लर्न इट। ये 5 स्ट्रक्चर देखते ही कुछ दिमाग नहीं लगाना, देखते ही क्या बोलना है, नॉन प्लेनर बोलना है। ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक। सब की सब क्या है, ये नॉन एरोमेटिक। और मोस्ट ऑफ इसका ध्यान रखना भैया, इसका और इसका तो स्पेशल ध्यान रखना है, इन दो का तो स्पेशल ध्यान रखना है। 8 एनुलिन 12, 10 एनुलिन 12। अब इसके बाद साइज बढ़ेगी तो ये रिपल्सन दूर होता जाएगा। 14 एनुलिन 16 एनुलिन, सिस्टम प्लेनरिटी की तरफ जाएगा। एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन एनुलिन, सिस्टम गोज टुवर्ड्स प्लेनरिटी, सिस्टम प्लेनरिटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम। बताओ,
नाउ हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम टू टाइप का हो सकता है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओड में तो देखो 3 पाई आया, 5 पाई आया, 7 पाई आया, 9 पाई आया, और ये दीज आर नॉन एरोमेटिक। ये क्या रहेंगे? नॉन एरोमेटिक रहेंगे। ठीक है। इवन में 2 आएंगे, 4n पाई, 4n प्लस 2 पाई। 4n पाई का मतलब जो 4 की टेबल में आते हो, जैसे 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई, ये वाले 4 की टेबल में आते हैं क्या? तो 4 की टेबल वाला इवन नंबर हो, 4 की टेबल वाला इवन नंबर हो, 4 की टेबल वाला इवन नंबर हो, तो 4n पाई सिस्टम होगा। ठीक है। 4 की टेबल वाला इवन नंबर नहीं हो, इवन नंबर नहीं है, तो 4n प्लस 2 पाई वाला सिस्टम होगा। तो इनमें देखो सबको मैं सेट कर सकता हूं। n की वैल्यू यहां क्या रखूं? 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। और जैसे मैंने 2 पाई लिया इवन है, 6 पाई लिया इवन ही है, 10 पाई लिया इवन है, 14 पाई लिया इवन है, 18 पाई लिया इवन है, ये इवन ही है। बट यहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखना पड़ेगा। ठीक है। अब 4n पाई डिलोकेलाइज्ड या फिर नॉट डिलोकेलाइज। यदि ये डिलोकेलाइज हो गया तो एंटी एरोमेटिक, और नहीं हुआ तो वापस से क्या बोलूंगा? नॉन एरोमेटिक। और अगर ये इफ डिलोकेलाइज, ये डिलोकेलाइज हो गया तो क्या बोलूंगा? एरोमेटिक। और नॉट डिलोकेलाइज, डिलोकेलाइज नहीं हुआ तो क्या बोलूंगा? वापस से नॉन एरोमेटिक। सिस्टम समझ में आ गया? इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एरोमेटिसिटी? हाउ टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिस फॉर चेकिंग एरोमेटिसिटी। नेगेटिव चार्ज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे। है तो वैसे इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पर डिलोकलाइज तो 2 ही होंगे ना। तो क्या लिखा है? हाउ टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन फॉर चेकिंग एरोमेटिसिटी। अगर रेडिकल है तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यदि लोन पेयर वाला आ गया, लोन पेयर, अगर लोन पेयर वाला आ गया, यहां लिख देता हूं, लोन पेयर वाला आ गया तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने ये लिया तो 2 पाई, 4n प्लस 4n पाई, 4n प्लस 2 पाई। बट यहां पे क्या है? sp3, तो nd नो डिलोकेलाइज, नॉन डिलोकेलाइज होते ही क्या हो गया? ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। और अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, ये वाला, तो यहां भी 2 पाई इवन है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 4n पाई 2 पाई है, सभी sp2 है, तो क्या हो गया? डिलोकेलाइज। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ऐसे सिस्टम गिनने हैं। ठीक है। नोट करें भैया, आगे चलते हैं।
ठीक है, देखो अब एग्जांपल लगाते हैं अपन कि होगा कैसे। सब कुछ कंसेप्ट मैंने बता दिया है और समझ में आ जाना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आए। ठीक है, अब हम एग्जांपल लगाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इवन है। 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो इसको क्या बोलूं, कौन सा सिस्टम है? 4n प्लस 2 पाई। यदि ये डीलोकेलाइज हो गया और ये नॉट डीलोकेलाइज, यदि डीलोकेलाइज नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो गया तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। देखें क्यों चल क्यों नहीं रहा है ये मार्कर? ठीक है, सभी sp2 हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये लो sp2 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 कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं C4H4 प्लस 2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस रिंग में +2 डीलोकलाइज हो रहा है। अब +2 को कैसे लिखोगे? इसको ओपन करना है ना, तो किन्हीं दो कार्बन पे प्लस लगा दे, बाकी पे पाई बॉन्ड लगा दे, बन जाएगा। अब जैसे मैंने लिया ये वाला, तो ये sp3 आ गया ना, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, चेक ही नहीं करना। आगे बात नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है ये। सिस्टम तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, बट डीलोकलाइज तो होना चाहिए ना। डीलोकलाइज नहीं हो रहा तो क्या हो गया? ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, इस साइक्लिक स्टिक्स को देखिए, 2 पाई का मतलब 4n प्लस 2 पाई sp2 और ये sp2 क्या हो गया? ये एरोमेटिक। और ये इस स्ट्रक्चर में रहेगा, O नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब ये पूरा सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। उसमें भी था, इसमें भी रहेगा। तो इस डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा, तो इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं ना, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि सेकंड में क्या आ गई है? एरोमेटिसिटी। वैसे एरोमेटिक फर्स्ट को भी बोलेंगे। और ये देखो, एक तरफ नेगेटिव पोल, एक तरफ पॉजिटिव पोल, हैव हाई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको ये भी बोल सकते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट हैविंग कंपाउंड, चार्जेज स्पीसीज और हाई डाइपोल मोमेंट हैविंग स्पीसीज नोन एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बात की मैंने। अब मैं इसकी बात करूं तो ये भी इस स्ट्रक्चर में जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये क्या बन गया? ये नेगेटिव, एरोमेटिक। और वो भी कौन सा? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एक तरफ पॉजिटिव पोल है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएंगे ना, ऐसे नहीं आएंगे, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एग्जांपल बताए, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे और एग्जांपल करते जाएंगे। नोट करें।
ऐसे अगर मैं बात करूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ कौन सा, 4n पाई, 4 की टेबल में आता है। यदि डीलोकलाइज हुआ, यदि नोट डीलोकलाइज हुआ तो इस पे हमेशा क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक, और नहीं हुआ तो क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक। देखें इधर, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, sp2 है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, sp2 है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, sp2 है। हैव टेंडेंसी टू अंडरगोज डाइमराइजेशन, इसकी टेंडेंसी होती है डाइमर बनाने की, और ये डाइमर देखो कैसे बनाएगी, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, और इसका डाइमर बन जाएगा ये वाला। तो ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, ये बोरोन है भैया, बोरोन एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है सारी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक, इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है। समझ में आ रही बात। अब इसमें देखो हैव, इसका कंपैरिजन करूं, क्वेश्चन जो बनते हैं ना उनको आप थोड़ा सा ट्राई करें, आप ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला लिया, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ये वाला बनेगा, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, और ये क्या बन गया, एरोमेटिक। इसका इधर जाने का टेंडेंसी कम है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो इसका इधर जाने का हैव वेरी लेस टेंडेंसी। दिस रेजोनेंस इज वेरी लेस, क्योंकि पीछे सिस्टम क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। बोलो हाँ कि ना। चले आगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बता दिया, और एक इसका ध्यान रखे, ये एंटी एरोमेटिक क्या है, कार्बेनाइन है, ये एंटी एरोमेटिक क्या है, कार्बेनाइन है, ये भी वेरी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल कार्बेनाइन, बहुत कम स्टेबल है ये कार्बेनाइन, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई 5 पी की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो नॉन एरोमेटिक रहने वाला है, एसाइक्लिक है तो नॉन एरोमेटिक रहने वाला है। 6 पे बात करेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा सिस्टम हो गया, 4n + 2 पाई, ठीक है। और यदि ये डीलोकलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और यदि नॉट डीलोकलाइज हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इस पे एंटी एरोमेटिक आएगी नहीं। देखो बेंजीन एरोमेटिक है, यहां कोई भी ग्रुप लगा दिया आपने जेड, तो ये भी सब क्या है, एरोमेटिक है। इधर आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो ये भी एरोमेटिक है, ये सब एरोमेटिक कंडीशन चल रही है। बेंजाइन की बात करूंगा तो ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, ठीक है। इफ कंपाउंड है, अब देखो इधर जैसे ये लूं, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन और ये सल्फर, ठीक है। ये लोन पेयर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम है पायरोल, इसका नाम है थायोफिन, इसका नाम है थायोफिन। ये जो है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और इनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है ना, रेजोनेंस एनर्जी वो सल्फर वाले की, फिर नाइट्रोजन वाले की, फिर ऑक्सीजन वाले की ज्यादा है। सुनो, सल्फर वाले की, नाइट्रोजन वाले की और फिर सल्फर वाले की, ये है रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, ये बात बताइए। फ्यूरेन, ये सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल है। लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है। ये वाला दूसरा लोन पेयर अनडिलोकलाइज है, ये भी अनडिलोकलाइज है, ठीक है। ये वाला मैंने बात की तो ये अंदर वाले लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे। अब मैं लेता हूं ये वाला एग्जांपल, और एक लेता हूं मैं ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रोपोन, इसको बोलते हैं ट्रोपोनोल, ट्रोपोनोल। एक मिनट, इसको बोलते हैं ट्रोपोन और इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन, ठीक है। ये दोनों ही एरोमेटिक नॉन बेंजीनोइड मतलब बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नॉन बेंजीनोइड है। ट्रोपिनियोल, ट्रोपोनोल और ये वाला ट्रोपोन, और ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक एंड हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। और हाईली स्टेबल क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन होता है। ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन, 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 तो इसमें ओल भी है और ओन भी है। ये देख लेना, एनसीईआरटी में शायद इनका नाम सही नहीं दिया हुआ है, तो वहां भी सही कर लेना आप। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल है। ये वाला बात करूं, और ये भी 6 पाई हो गया, ठीक है। और ये भी एरोमेटिक है, स्टेबल कार्ब एनाइन। इसके अलावा पिरिडीन लूं, ये भी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनोइड कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा? एरोमेटिक। बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर, बेंजीनोइड, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन बेंजीनोइड। ये देखो, ये सब, ये भी नॉन बेंजीनोइड है, ये भी नॉन बेंजीनोइड, ये भी नॉन बेंजीनोइड, ये भी नॉन बेंजीनोइड, ये भी नॉन बेंजीनोइड। और ये देखो, ये वाला है ना, ये इधर से इधर जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भी है हाई डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये वाला लूं, ये लो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक C8H8 +2 दिखा सकते हैं, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 कार्बन पे प्लस लगा दो, बाकी सब पे पाई बॉन्ड लगा दो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये वाला है, यहां
+2 चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं, नोट करें। अगली बात करते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, डीलोकलाइज या नो डीलोकलाइज सिस्टम कौन सा हो गया, डीलोकलाइज हो गया तो एंटी एरोमेटिक, और नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में एक तो इसका ध्यान रखना भैया, CO2 नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक बताया पीछे, नॉन प्लेनर है ये वाला, एक इसका ध्यान रखेंगे। ये भी हेप्टालीन नॉन एरोमेटिक, ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू नॉन प्लेनर। एंटी एरोमेटिक की बात करें तो एंटी एरोमेटिक के बहुत सारे केस हो सकते हैं, जैसे ये लिया मैंने, या फिर इसको लिख दूं C6H6-2, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि इस पे क्या डीलोकलाइज हो रहा है, -2 डीलोकलाइज हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बात करूं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो 4n + 2 पाई हो गया क्या, यदि डीलोकलाइज हो गए, और यदि डीलोकलाइज नहीं हुए, हो गए तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक नहीं हुए तो क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल का ध्यान रखना भैया, ये वाला, ये वाला। एरोमेटिक की बात करें तो जैसे ये हो जाएगा, हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऐसे दिखा सकता हूं C8H8-2, ऐसे दिखा सकता हूं, ये लो, ऐसे भी दिखा सकता हूं। इसके अलावा एरोमेटिक, इसके अलावा अगर यहां कोई ग्रुप लगा दिया ना, कोई जेड आपका CH2 हो सकता है, NH हो सकता है, कोई ऑक्सीजन ग्रुप हो सकता है, तो भी ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, प्लेनरिटी आ जाएगी सिस्टम में। एक इसका एग्जांपल है एजुलिन। एजुलिन 7 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट इसका जो है ना वो 0.8 dBi है, लुकिंग नॉन पोलर बट इट इज पोलर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। लुकिंग नॉन पोलर पर 0.8 dBi इसका डायपोल मोमेंट होता है। कैसे होता है देखो इधर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है। लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे क्या, ये तो देखो, ये इधर से इधर आया और ये इधर से इधर आया, तो क्या बना, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप खुद देखें, ये वाला सिस्टम एरोमेटिक है और ये वाला सिस्टम भी क्या है, एरोमेटिक है, बीच वाला तो दोनों में निवोल्व होगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि इस 7 मेंबर रिंग में तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होना स्टार्ट रहेगा, और 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, इसलिए ये क्या हो गया, पोलर। तो ये एग्जांपल है नॉन पोलर प्लेनरिटी का ध्यान रखोगे। सिंपल से एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आता है, पहचानना होता है,
कौन नहीं है, कौन नहीं है। आपको एक ये वाला बहुत पूछ रहा था भैया, ध्यान रखना, ये वाला नॉन एरोमेटिक है ये। sp3 आ गया बीच में, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। चलो ठीक है, अब ये क्यों पढ़ते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसके, 2-3 एप्लीकेशन भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, देखें एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, मिटाऊं? नाउ हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। डायपोल मोमेंट, ये वाला क्यों? क्योंकि इसमें ये इधर से इधर जाएगा, एरोमेटिक बनेगा। पेन क्यों नहीं चल रहे हैं आज? एरोमेटिक, ये इधर से इधर जाएगा, पॉजिटिव आएगा, एरोमेटिक। इसके इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। अब इन दोनों में से मोर रेजोनेंस एनर्जी, इसकी लेस रेजोनेंस एनर्जी। एसिडिटी, अगर ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, इस H को हटाऊंगा तो ये वाला बनेगा, इस H को हटाऊंगा तो ये वाला बनेगा। ये पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक, अब क्या हो गया, एरोमेटिक। ये पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक, अब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो HA मच एसिडिक देन HB, ज्यादा एसिडिक होगा। बेसिसिटी, लेविस बेसिसिटी, ये वाला लिया मैंने N और ये H, और दूसरा मैंने लिया ये वाला N और ये H। अगर ये H प्लस एक्सेप्ट करता है तो ये वाला बनाएगा NHH पॉजिटिव, और ये वाला H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला बनाएगा NH पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो ये वाला पहले क्या था, एंटी एरोमेटिक, ये वाला क्या था, एरोमेटिक। अब इसका ये कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक स्टेबल से क्या हो रहा है, ये स्टेबल से क्या हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है क्या, और यहां पे ये लेस स्टेबल से क्या हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है। तो जल्दी H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला बेसिसिटी होगा। ये कुछ इसके एप्लीकेशन भी लगाए हैं और बाकी और बात करेंगे। तो ये था एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट, होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल, हाउ टू चेक ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन। ओके, थैंक यू।